जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 की बेहतरीन नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया जो है आज से वो शुरू भी हो चुकी है, जिसकी संपूर्ण जानकारी इसमें देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए, बीएसएफ के अंदर कहे तो दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे आप लोग कहते हैं, जिसे हिंदी में कहे तो सीमा सुरक्षा बल भर्ती 2025 की ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो कि बम्पर पदों पर वैकेंसी रहेगी। ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कैंडिडेट्स सिर्फ 10वीं पास आप लोग हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन देंगे। ये ट्रेड्समैन के लिए वैकेंसी जो निकाले गए हैं, तो ट्रेड्समैन होता क्या है। तो दोस्तों ट्रेड्समैन ये होता है कि उसमें बहुत सारे ट्रेड्स दिए जाते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देखें तो कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, वैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, कुक हो गया, वाशरमैन हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो भी चीजें होती है, तो ये सभी ट्रेड्स आपके आ जाते हैं इसमें। इसमें आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि क्या इसमें जो जो ट्रेड्स दिए गए सभी में अलग अलग सर्टिफिकेट चाहिए। तो दोस्तों क्लियर आपको बता दें, इसमें सभी के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें कि आपको सर्टिफिकेट देना ही होगा, और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आप 10वीं पास है तो आप लोग आवेदन करेंगे और वहां पे सिर्फ आपको वो काम करना पड़ेगा, बाकी आपको कुछ इसमें नहीं देना पड़ेगा। तो उसी चीजों को हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ये भी हम क्लियर करेंगे इसमें एग्जाम सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, और सिलेक्शन के लिए किन किन फेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन देंगे, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। बस आगे हम लोग चलते हैं और सारी इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग देखें, सबसे पहला पॉइंट इसमें होगा कि दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट जारी की गई है, इसमें आवेदन कब से कब तक हम लोग करेंगे। तो दोस्तों 25 जुलाई से ये आवेदन प्रक्रिया आपकी शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख 25 अगस्त 2025 रहेगी। मतलब 25 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक आप लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें दोस्तों, लास्ट पेमेंट का डेट भी आपका यही रहेगा, 25 अगस्त तक आप लोग पेमेंट भी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनेशन डेट और उसके बाद एडमिट कार्ड। तो दोस्तों ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन है अभी नहीं दिया गया, क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट ही हुआ है। तो इसका इन्फॉर्मेशन बाद में आएगा कि एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, वो भी हम इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे दे देंगे। आगे हम लोग देखें इसमें आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। तो दोस्तों जैसे कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी होंगे उनके लिए 100 रुपया मात्र इसमें फॉर्म फी लगता है। तो आप लोग जरूर इसमें आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए सिर्फ 10वीं पास करके और 35,000 40,000 की सैलरी आपको मिले और गवर्नमेंट जॉब आपकी परमानेंट मिल जाए, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपकी हो नहीं सकती है। तो आगे हम लोग देखें, एससी एसटी में जो भी छात्र आएंगे और कैंडिडेट्स, तो उनके लिए एक भी पैसा इसमें नहीं लगेगा। उसके साथ ही फीमेल कैंडिडेट होंगे, उनको भी एक भी पैसा इसमें नहीं देना पड़ेगा। उसके साथ ही पेमेंट मेथड की बात करें तो आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन मेथड आपका होगा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ से भी आप लोग पेमेंट इसमें कर सकते हैं। लेकिन आगे हम लोग बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसमें जो पोस्ट आपके दिए गए हैं, कितने पोस्ट दिए गए हैं, उसके साथ ही एज लिमिट आपका क्या होगा। तो दोस्तों एज लिमिट आप लोग समझे तो मिनिमम तो जो भी छात्र छात्रा है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उन सभी के लिए मिनिमम तो 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम जो आपकी एज होगी 25 वर्ष, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जो एससी एसटी होंगे, ठीक है, एससी या फिर एसटी होंगे, उनके लिए 5 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है, और ओबीसी से जो भी आएंगे तो उनके लिए 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन हम लोग सबसे पहले समझते हैं इसमें टोटल पोस्ट। तो दोस्तों 3538 पोस्ट इसमें टोटल दिए गए, लेकिन मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। इसमें मेल फीमेल दोनों इंक्लूड है। आगे हम लोग बात करते हैं कि मेल कितना दिया जाएगा और फीमेल के लिए कितना, तो थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं। देखिए ये सभी आपके ट्रेड्स दिए गए हैं, जैसे आपको एग्जांपल में बताए थे, यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए। कांस्टेबल कॉबलर, ठीक है, कांस्टेबल टेलर, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, कुक, वाटर कैरियर, मतलब आप लोग इसे देखें तो वाशरमैन के लिए ये सभी आपके ट्रेड्स हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि किस ट्रेड के लिए डॉक्यूमेंट आपके चाहिए, किस ट्रेड के लिए डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी हम आगे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग अभी समझ लेते हैं कि इसमें पोस्ट कितने कितने किसमें दिए गए हैं। जैसे कि कॉबलर के लिए अगर बात करें तो इसमें 65 पोस्ट दिए गए हैं। वैसे ही टेलर के लिए जो देखेंगे इसमें 18 पोस्ट दिए गए। लेकिन सबसे अधिक पोस्ट की अगर बात कर लेंगे तो दोस्तों कुक के लिए दिया गया, ठीक है, जिसमें खाना बनाने का जो वर्क होता है, इसमें टोटल देखें तो 1462 पोस्ट दिए गए, जो कि बम्पर पद इसमें सिर्फ कुक के लिए दिया गया। और ये भी मेल के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है, फीमेल के लिए अलग आपको दिया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखें उसके बाद
लगभग 700 पोस्ट जो है इसमें वाटर कैरियर के लिए रहेगा। उसके साथ ही दोस्तों इसके बाद 652 पोस्ट जो है उसमें स्वीपर के लिए रहेगा। तो आप जिस भी मतलब कैटेगरी में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं और जिस भी ट्रेड में, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग बात करें इसमें मेल के लिए टोटल, तो दोस्तों 3406 पोस्ट इसमें मतलब मेल के लिए पोस्ट दिए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि फीमेल के लिए कितना रहेगा। तो दोस्तों ये फीमेल के लिए पोस्ट दिया गया है। इसमें देखेंगे तो कॉबलर के लिए रहेगा, कारपेंटर, टेलर, कुक, उसके साथ वाटर कैरियर के लिए रहेगा, वाशरमैन के लिए रहेगा। तो आपका वही ट्रेड्स इसमें भी दिया गया फीमेल के लिए भी, लेकिन फीमेल के लिए थोड़ा सा कम पोस्ट दिया गया है, लेकिन अच्छा खासा ये भी पोस्ट आपका रहने वाला है। इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट दोस्तों इसमें जो दिया गया है स्वीपर के लिए, ठीक है, स्वीपर के लिए 35 पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग देखें तो इसमें कुक के लिए, तो फीमेल के लिए भी उतना ही कुक में आपको दिया गया है 82 पोस्ट। वैसे ही इसमें देखें दोस्तों वाटर कैरियर के लिए, तो इसमें आपका 38 पोस्ट दिया गया। तो आप लोग इसमें देखें तो जिस भी ट्रेड से अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी के लिए एक ही टर्म एंड कंडीशन होगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो 3406 मेल के लिए दिया गया था और 182 पोस्ट जो है ये फीमेल के लिए पोस्ट दिए गए। टोटल अगर बात करें तो दोस्तों 3588 पोस्ट इसमें दिए गए, जो कि हम आपको पहले भी क्लियर कर चुके हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इस पे कि क्या क्या सर्टिफिकेट आपके चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करें कि दोस्तों कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो निकाले गए हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एंड पोसेस एन ITI सर्टिफिकेट और प्रोफिशिएंसी इन द रेलेवेंट ट्रेड। मतलब आप समझ लीजिए जो भी छात्र छात्राएं सिर्फ 10वीं किए हुए हैं उसके पास बाद ITI। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपको नहीं सोचना है कि ITI मेरे पास नहीं तो आवेदन नहीं करेंगे, नहीं। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें ITI लगेंगे, कुछ पोस्ट ऐसे हैं कि बिना आप ITI का भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। वो कौन कौन सा पोस्ट है हम आगे क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें आप लोग समझ सकते हैं कारपेंटर था, पेंटर, कॉबलर, वाशरमैन, स्वीपर था। तो इस तरह के टोटल ट्रेड्स दिए गए थे। तो कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो ITI के लिए हैं, कुछ ट्रेड ऐसे हैं सिर्फ 10वीं पास है तो आप लोग आवेदन करेंगे। उस पर हम लोग आगे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग समझे इसमें फिजिकल के लिए, तो फिजिकल में आप लोग समझ लीजिए हाइट के लिए, तो मिनिमम जो हाइट आपका होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर है। तो कोई भी कैंडिडेट से तो इसमें आवेदन आप लोग कर सकते हैं, आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। उसके साथ ही दोस्तों अदर के लिए भी आपका वही रहेगा मिनिमम मेल के लिए। और फीमेल के लिए अगर बात कर लेंगे तो मिनिमम जो आपका होना चाहिए ऐसी के लिए 148, और जो जनरल में आएंगे उसके लिए 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके साथ ही दोस्तों चेस्ट की बात कर लेंगे तो इसमें मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट लिया जाता है, फीमेल के लिए कोई चेस्ट इसमें नहीं लिया जाता है, जिसमें कि 75 से लेके 80 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट है। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं इसमें और आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। और ध्यान दीजिएगा 5 सेंटीमीटर जो अंतर आप लोग देख रहे हैं तो ये एक्सपेंशन रहता है, मतलब आपको फुलाव करके दिखाना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि रेस के लिए, तो रेस जो होगा 5 किलोमीटर का रेस होगा मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आप देखें तो 1.6 किलोमीटर का रेस होगा, जो कि 8 मिनट 30 सेकेंड में आपको ये प्रॉपर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये फिजिकल भी आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसमें की मोड ऑफ सिलेक्शन। अब थोड़ा सा ये पॉइंट भी आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जैसे कि आप देखें तो इसमें 5 स्टेप दिए गए हैं। पहला तो एक रिटन एग्जाम हो जाएगा, दूसरा फिजिकल आपका हो जाएगा, तीसरा स्किल टेस्ट, चौथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पांचवा मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम लोग समझते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन को आपको फिजिकल तो बता ही चुके हैं, रिटन एग्जामिनेशन को समझते हैं तो रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे बता दिया गया। जैसे कि आप देखें तो ये एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 क्वेश्चन टोटल होगा, ठीक है। और 100 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें आप लोग देखें तो सब्जेक्ट वाइज इसमें बता दिया गया। पहला अगर देखें तो जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज जिसे आप लोग कह सकते हैं, तो इससे आपका 25 क्वेश्चन होगा जो कि 25 मार्क्स के होंगे। उसके साथ ही नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो कि प्रॉपर मैथमेटिक्स आप लोग समझ सकते हैं, 25 क्वेश्चन इससे भी होगा जो कि 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न, मतलब आप लोग समझे तो ये रीजनिंग का पोर्शन रहता है। तो इसके में से दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन होगा जो कि 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी, मतलब आप समझ सकते हैं कि लैंग्वेज टेस्ट होगा, मतलब हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश लेना चाहते हो तो इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपका 25 क्वेश्चन होगा जो कि 25 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन होगा जो कि 100 मार्क्स का ये होने वाला है। जिसके लिए टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटा आपको टाइमिंग दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट आपका टाइमिंग इसमें रहेगा। और ऑफलाइन ये आपका एग्जाम होने वाला है। ये आप रिटन एग्जामिनेशन को समझ गए हैं, फिजिकल आपको बता चुके हैं,
ट्रेड स्किल टेस्ट तो आप समझ ही रहे हैं, जिस भी ट्रेड में आप लोग आवेदन करेंगे उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, जो आप क्लियर समझ ही रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और एग्जामिनेशन के लिए। तो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता चुके थे कि किसके लिए क्या चाहिए। इसमें आप लोग देख लीजिए किस ट्रेड के लिए क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कि आप देखें तो कांस्टेबल, कारपेंटर, कांस्टेबल, प्लम्बर और पेंटर, उसके साथ इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर, उसके बाद अप हॉलिस्टर के लिए। तो ये सभी जो ट्रेड आपको बताया है, इसके लिए मिनिमम योग्यता आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए मैट्रिकुलेशन तो आप लोग पास है या फिर इसके समतुल्य कोई भी कोर्स किया है तो भी एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही 2 ईयर का आपको कोर्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मतलब ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर इसके अलावा 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो कि ITI का होगा, या फिर इसके अलावा वोकेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी होगा उससे आपको 1 साल का ITI सर्टिफिकेट चाहिए। ये आपका हो गया ये सभी पोस्ट के लिए। उसके बाद सेकेंड देखिए तो कॉबलर के लिए, उसके बाद टेलर और वाशरमैन के लिए। तो इन सभी पोस्ट के लिए बार इसी में आ जाएगा स्वीपर और जो साइंस होता है इसके लिए आप देखिए पोस्ट के लिए, तो इसमें मैट्रिकुलेशन तो होना ही चाहिए। इसके इक्विवेलेंट भी आप कोई भी कोर्स किए हैं तो भी आवेदन करेंगे। उसके साथ ही दोस्तों प्रोफिशिएंसी इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब आप लोग समझ लीजिए इसमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता इसमें नहीं बताई गई है, मतलब आपको वर्क करने का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे टेलर का है तो कपड़ा सिलाई का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बार्बर का तो आप समझ रहे हैं कि जो भी हाजमा का वर्क होता है वो आपको बाल दाढ़ी बनाने के लिए आना चाहिए। उसके साथ ही दोस्तों इसमें बता दिया गया मस्ट क्वालिफाइंग ट्रेड टेस्ट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्ट बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड, मतलब आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो इसमें रिस्पेक्टिव ट्रेड में आप लोग आवेदन करेंगे उसमें जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड के लिए इसमें देखें तो कांस्टेबल कुक के लिए और वाशर कैरियर के लिए और इसमें वेटर के लिए, तो ये 3 पोस्ट जो है इसके लिए जो आपको चाहिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट तो चाहिए। इसके अलावा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फार्म वर्क NSQF का लेवल 1 का कोर्स सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर इसके अलावा किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट से आपको कोर्स चाहिए। मतलब इस समय में से कोई भी आप स्किल टेस्ट नेशनल स्किल डेवलपमेंट से आपका एक ट्रेड टेस्ट होना चाहिए, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। वैसे ही आपको बताया गया है कि जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये मान्यता प्राप्त आपका होना चाहिए। तो दोस्तों ये सभी आपकी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन बताने का प्रयास किए हैं। मुझे आशा है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे भी कोई भी अपडेट चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, उसे हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।